नमस्कार। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आरबीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is found to be 30 degree. Find how much height of the tower has to increase so that it is angle of the elevation of the same point becomes 60 degree. अर्थात एक अनफिनिश्ड टावर है, अधूरी बिल्डिंग है, जिसका उसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है जिससे एलिवेशन एंगल अर्थात उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसको कितनी ऊंचाई तक और बढ़ाया जाए ताकि उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से उसका जो उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री हो जाए। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़कर रीड करके और हम ये एक फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। एक अनफिनिश्ड टावर है, जो हमारी अनफिनिश्ड टावर है वो है बीसी, जिसकी हम हाइट h1 मान रहे हैं। इसकी जो हाइट है वो h1 मान रहे हैं। लेट बीसी इज द अनफिनिश्ड टावर विथ हाइट h1। मान लिया कि ये BC अनफिनिश्ड टावर है, अधूरी जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई हम h1 मान रहे हैं, जिसके टॉप पर जो 120 मीटर डिस्टेंस पर इसके बेस से, इस अनफिनिश्ड टावर के बेस से 120 मीटर की डिस्टेंस से 120 मीटर की डिस्टेंस हमने ये दे रखी है BA, ये 120 मीटर की डिस्टेंस है। यहां पर एक पॉइंट है 1A, यहां पर एक पॉइंट है A। इससे इसका एलिवेशन एंगल अर्थात उन्नयन कोण वो 30 डिग्री हमें दे रखा है। ये जो एलिवेशन एंगल है वो हमने 30 डिग्री लिया है। तो पॉइंट A इज द 120 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस B, जो बेस B है उससे 120 मीटर की डिस्टेंस पर ये पॉइंट A है, जिससे एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 30 डिग्री फ्रॉम इट इज टॉप। उसकी जो टॉप है अर्थात शीर्ष से इसका जो उन्नयन कोण अर्थात एलिवेशन एंगल वो 30 डिग्री गिवन है। सो एंगल BAC, इसलिए एंगल BAC वो 30 डिग्री हो जाएगा। लेट द हाइट of tower have increased as 2 meter till point D, so that angle of elevation becomes 60 degree from point A। मान लिया कि ये जो हाइट है हमने इसकी h2 मीटर हाइट हमने इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी है, ताकि ये जो CD जो डिस्टेंस है वो h2 हो जाए और D जो पॉइंट है उससे एलिवेशन एंगल, ये एलिवेशन एंगल है ये 60 डिग्री हो जाए। पॉइंट A से जो टॉप है D, इसका एलिवेशन एंगल अब 60 डिग्री हो गया है। ये एलिवेशन एंगल है, एंगल DBAD इज इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब हम ये जो ABC राइट एंगल ट्राइंगल है ये ले रहे हैं और हम जानते हैं कि इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है। बेस हमको गिवन है, परपेंडिकुलर हमें पूछा गया है। अगर हमें ये बेस और परपेंडिकुलर अगर ये दोनों ही चीज आती है तो हम tan थीटा का उपयोग करेंगे।
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू यहां हमारे पास 30 डिग्री है। इस ट्राइंगल में एबीसी जो ट्राइंगल है उसमें थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है। tan थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री लिख दी है। P परपेंडिकुलर जो वैल्यू है वो H1 हमने मानी है अपॉन बेस हमारा BC AB जो है बेस हमारा है AB जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 120 अर्थात H1 अपॉन AB की वैल्यू 120। tan 30 की वैल्यू हम जो टेबल है उससे अगर हम tan 30 की वैल्यू देखेंगे तो वो 1 अपॉन रूट 3। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। H1 is equal to 120 अपॉन रूट 3। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो H1 इज इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। रेशनलाइजेशन करने के लिए हम रूट 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 40 रूट 3। ये H1 की हमारी वैल्यू आ गई है। इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1। अब इन राइट ट्राइंगल अब राइट ट्राइंगल हम ABD बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ABD ये राइट ट्राइंगल ले रहे हैं। इस राइट ट्राइंगल में tan 60 डिग्री। अब एंगल हमारे पास जो एलिवेशन एंगल है उन्नयन कोण वो 60 डिग्री है, इसलिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर वैल्यू है वो है BD अपॉन बेस AB। tan 60 की वैल्यू रूट 3, BD को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। BD को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। AB इसका बेस है जिसकी वैल्यू 120 मीटर है। रूट 3 इंटू 120 इज इक्वल टू BC हमारा H1 है प्लस CD हमारा H2 है। BC की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट करेंगे। H1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट करेंगे। ये तो 120 रूट 3 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 40 रूट 3 प्लस H2। 120 रूट 3 माइनस 40 रूट 3 इज इक्वल टू H2। अर्थात H2 की वैल्यू अब हमारे पास 80। 120 में से अगर हम 40 माइनस करते हैं, 120 रूट 3 में से 40 रूट 3 माइनस करेंगे तो 80 रूट 3। 80 इंटू रूट 3 की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे
1.732 √3 इज इक्वल टू 1.732 हमने पुट किया है। सो H2 इज इक्वल टू 128.56 मीटर। H2 की वैल्यू हमारी 138.56 मीटर आ गई है। अर्थात हमें इस अनफिनिश्ड टावर को 138.56 मीटर इंक्रीज करने पर इसका जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया।